आपला, आज आधार साऱ्या जनतेचा, तुफान होऊन फेडला युवा नेता हा मोठ्या हिमतीचा, रुबाबदार जबाबदार, कुणाचा भाऊ कुणाचा दोस्त, वाघाची चाल नाही माघार, आवाज जनतेचा। नमस्कार, मैं सरंसरी वॉइस ऑफ महाराष्ट्र के साथ में, और आज हम धारावी के जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के अंदर मौजूद है। और जिस तरीके से वार्ड क्रमांक 187 और 188 की जो माइनॉरिटी जनता थी वो यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर राहुल शिवाले जी से मिलने के लिए पहुंची है। आज का जो विशेष दिन था, राहुल शिवाले जी ने आज नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, लेकिन नॉमिनेशन फाइल करने से पहले उन्होंने जिस तरीके से परंपरागत तरीके से वो छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति पर गए, दरगाह पर गए, बहुत सारा आशीर्वाद जो है उन्होंने लिया। लेकिन उसी के बीच में जो है सारे लोगों का एक सवाल जो है, वो सवाल मेरा भी आज राहुल शिवाले जी से है कि आप कह रहे थे कि मंदिर यही होगा, मस्जिद यही होगा, कॉलेज यही होगा, हॉस्पिटल यही होगा, लेकिन वो कहाँ होगा? लोग कंफ्यूज है, वो पेपर कहाँ है जिस पर ये सारी चीजें बनी हुई है? उसके लिए अभी आर्किटेक्ट अपॉइंट किए हैं। आर्किटेक्ट लोगों को विश्वास में लेके जितनी भी कमेटी है उनसे बात करेंगे और उनकी जो सूचना है वो सूचना के अनुसार वहाँ यहाँ पे मास्टर प्लान बनाएंगे। राहुल शिवाली जी, जिस तरीके से सारे लोग जो है बातें कर रहे हैं, कंफ्यूजन तो बहुत सारा है, जनता भी कंफ्यूज है, नेता खुल के कुछ बता नहीं रहे हैं, सिर्फ गारंटी कार्ड दिखा रहे हैं। इस गारंटी के बारे में जो आपने भी कहा है, क्या गारंटी दोगे धारावी को? धारावी की पूरी गारंटी मैं लूंगा, क्योंकि धारावी का जन्म है मेरा, तो धारावी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है, जन्म से मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। पूरी गारंटी के साथ धारावी के लोगों के साथ आखिरी सांस तक खड़ा रहूंगा, उनको न्याय दूंगा। और जैसा आपने जिक्र किया, आज बहुत ही महत्वपूर्ण 2 विषय है जिससे जो उबाटा के उम्मीदवार है उसका एक चेहरा लोगों के सामने आया हुआ है, और उसके पीछे जो कांग्रेस का भी चेहरा लोगों के सामने आया है कि आज हम लोग नामांकन दाखिल करने के पहले मैं सिद्धिविनायक मंदिर गया, फिर बाद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के चैत्यभूमि गया, फिर स्वतंत्र वीर सावरकर स्मारक गया, फिर बाला साहब ठाकरे जी के यहाँ पे गया, और फिर बाद में माहिम में मैं जब भी नामांकन भरता हूँ हर वक्त वहाँ पे बाबा मखदूम की दरगाह पे वहाँ पे गया, वहाँ पे चादर चढ़ाई, और उसके बाद ही मैं नामांकन भरने के लिए गया। लेकिन आप देखेंगे उबाटा के दोनों भी उम्मीदवार वो दादर में आते हुए मखदूम बाबा की दरगाह में वहाँ पे गए नहीं, तो आज उनका असली चेहरा लोगों के सामने आया। स्वतंत्र वीर सावरकर उनके स्मारक पे वहाँ पे गए नहीं, तो वो एक चेहरा ये सामने आया। तो ये लोगों ने अभी ध्यान रखना चाहिए, और उनका एक चेहरा जो केवल लोगों को बहकावे लाके वोटिंग लेने के लिए वो आ रहे। मैं तो बाबा मखदूम दरगाह पे 10-15 साल से वहां पे जाता हूँ, और आप सभी को बताता हूँ कि शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी भी वो बहुत ही मानते थे उनके यहाँ पे। वो भी हर वक्त जहाँ से शिवसेना भवन से निकलते थे तो हर गुरुवार को वो मखदूम के यहाँ पे चादर भी चढ़ाने के लिए जाते थे, और वहाँ पे आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे, उनके दरबार में हर वक्त वो जाते थे। राहुल शिवाली जी, आपने बहुत बड़ी बात आज कह दी है कि आज विरोधियों का चेहरा जो सच्चाई है वो सामने आ गई है। क्या लगता है कि उनको धार्मिक रीति या रिवाज जो है या किसी का आशीर्वाद जो है उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है क्या? उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता है, वो केवल राजनीति करते हैं, राजनीति और लोगों को डरा के गुमराह करके वोटिंग लेना चाहते हैं। हम लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके, विश्वास में लेके, लोगों का सम्मान करके, सभी जाति धर्म का विश्वास लेके वोटिंग लेना चाहते हैं, और वो डरा के और गुमराह करके वोटिंग लेना चाहते हैं। ये फर्क हमारे में और उनमें है, और हम ये सम्मान करते हैं वही परंपरा पिछले कितने सालों से यहाँ पे निभा रहे। और माही मोद, चिताकाय मोद, अंटाफिल सभी के और धारावी हो सभी जगह पे ईद के वक्त भी हम यहाँ पे ईद मिलाद के भी प्रोग्राम रखते हैं। इफ्तारी हम हर साल, मैं तो जब भी शाखा प्रमुख था तब से इफ्तार पार्टी रखता था, तो वो परंपरा हम लोग आगे लेके जाते हैं। ये तो अभी नए नए आए हुए, ये सिर्फ आग लगाने के लिए आए, तो लोगों को यही बताना चाहता हूँ, ये मशाल सिर्फ आग लगा के जाएगी, बुझाने के लिए कोई नहीं आएगा। हम धनुष्य बाण के माध्यम से विकास करेंगे, लोगों का सम्मान करेंगे, और सभी जात और धर्म को साथ में लेके धनुष्य बाण उनका रक्षण करेगा। जिस तरह से आज जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के अंदर माइनॉरिटीज की मीटिंग हुई, वार्ड नंबर 187 188 के लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे थे। वकील नेता और शकील नेता दोनों भाई ने जो है कब से प्लानिंग कर रखा था मुझे पता नहीं, लेकिन शकील भाई मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से ये कार्यक्रम हुआ और माइनॉरिटी के लोग जो पहुंचे, लोग तो ये कह रहे कि मुसलमान जो है वो राहुल शिवाले जी को चाह नहीं रहे हैं या उनसे नफरत कर रहे हैं या उनको वोट नहीं देंगे। ये ऐसा सडनली कैसे हो गया
कि इतने लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच गए? निसार अंसारी साहब, जैसे कि आपको मालूम है, पूरे जिले में साहब के साथ इस समय माइनॉरिटी में मैं घूम रहा हूँ, और जितने चीजें साहब ने कहा कि वासीना का चंबू, फिर उसके बाद गोवंडी की, जबकि वो साहब का कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। मेरे सामने साहब ने जो कार्य किया है ये 100% सच है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि साहब ने कभी जातिवाद का, मैं हमेशा चैलेंज किया, पूरे जिले में मैं चैलेंज कर रहा हूँ लोगों से कि राहुल शिवाले एक ऐसा चेहरा है, पिछले 10 वर्षों में आज तक का मैं लोगों के बीच में चैलेंज करता हूँ कि राहुल शिवाले ने एक शब्द किसी धर्म के खिलाफ बोला है या जात की राजनीति किया है तो मुझे खड़े होके बोलिए। कोई बंदा आज तक का जिले में खड़ा नहीं हुआ कि राहुल शिवाले ने मुसलमान समुदाय के लोगों को भावनाओं को ठेस पहुंचाया, ऐसा कोई बोलने वाला पैदा नहीं हुआ। शकील में जिस तरीके से आपने कहा कि राहुल शिवाले जी ने कभी जातिवाद की राजनीति नहीं की, लेकिन आज जो देश के हालात है और विरोधी पक्ष का तो काम ही है कि वो किस पार्टी के नेता ने क्या कहा है उसको प्रचार करना, और जिस तरीके का प्रचार अब चल रहा है पूरे भारत के अंदर, क्या नहीं लगता कि वो कहीं ना कहीं राहुल शिवाले जी को भी इफेक्ट कर सकता है? देखिए निसार अंसारी साहब, मेरे घर में 2 बार नगर सेवक है और हमने 2 पार्टी से इलेक्शन चुन के आया। आप ये सोचिए, पार्टी मानी नहीं रखी हमारे लिए। हमने जो लोगों के बीच में काम किया है और लोगों के लिए खड़े रहे हैं, और लोगों को हमारे ऊपर विश्वास है कि ये कोई राहुल गांधी जी आने वाले नहीं दिल्ली से, उद्धव ठाकरे जी आने वाले नहीं है मातुश्री से, या शिंदे साहब हमारे लंबे हैं। तो स्थानिक जो चेहरा होता है, जो हमारा नेता होता है, लोग उसके चेहरे पे भी वोट देते हैं, पक्ष और उसको छोड़ के भी। ये मेरा मानना है। उसी तरह राहुल शिवाले जी ने जो मुस्लिम और सभी के लिए कार्य किया है, तो कहीं ना कहीं आज पार्टी को दूर रख के, पक्ष को हटा के, भले वो कोई भी पक्ष हो, आज मुझे बताइए आप, जो माइनॉरिटी की बात करने वाले लोग हैं, आप मुझे बताइए आज इलेक्शन किसका है? साउथ सेंट्रल यूपी में लड़ाई किसकी चल रही है? भगवा वर्सेस भगवा, तिरंगा नहीं है, भगवा वर्सेस भगवा की लड़ाई है। 16-17 महीने पहले, जैसे कि मैंने कहा, ये जो आज छाती ठोक के पानी पी पी के राहुल शिवाले की बुराई कर रहे हैं, कल यही 16-17 महीना पहले 10 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार का लाभ उठाए हुए लोग हैं, और जो 50 ओके एकदम ओके पैसे भी बिक गए। ये महानगर पालिका के सिस्टम को हम जानते हैं, और कितने बड़े बड़े खोखे कहाँ जाते हैं ये हमें भी मालूम है। चलिए, जिस तरीके से शकील नेता ने कहा है, बात बल्कि 100% सही है कि वे वही राहुल शिवाले है जो 10 साल शिवसेना से ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन करके गए, और वो शिवसेना बीजेपी के साथ ही इलेक्शन लड़ी है, बाकी किसी के साथ नहीं लड़ी। लेकिन हालात ऐसे बने कि उन्होंने शिवसेना को छोड़ दिया और आज वो दूसरी शिवसेना में चले गए। तो अब सवाल इस बात का है कि कल तक जो लोग बीजेपी के साथ शिवसेना को एक्सेप्ट कर रहे थे, और कहीं ना कहीं उन्होंने जो जनता के लिए काम किया है, पार्टी मायने नहीं रखती, लेकिन लोगों का चेहरा, लोगों का काम मायने रखता है। विरोधी का काम है कि उनकी सारी कमियों को उजागर करना, लेकिन जनता आज की बहुत होशियार है, जनता बहुत चालाक है। जनता को यह पता है कि मेरा असली काम कौन करने वाला। आने वाले दिनों में चाहे जो भी स्थिति बनेगी, वो तो आने वाले 20 तारीख अगले महीने की पता चल ही जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं शकील भाई ने जो कहा है कि राहुल शिवाले एक वो चेहरा है जो कभी भी लोगों के लिए हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा, उन्होंने ऐसा वादा कर रखा है। शकील भाई, आज के कार्यक्रम को लेकर के आपने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।